हेलो, मैं शिवम तिवारी द कॉमर्स हब से डायरेक्टर एवं फाउंडर आज अपने दो होनहार छात्रों से आपका बात करा रहा हूं, जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर से रिलेटेड कि कैसे आप कम से कम समय में पढ़ें और अधिक से अधिक नंबर को गेन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राघवेंद्र सिंह से। Thank you, sir, for inviting me to this prestigious time and to share my experience for my juniors, which will help them to flourish in the future. And it was a nice moment here, learning some more skills. And the teacher of HRM, Shubham sir, marketing teacher Sumit sir, and the teacher of income tax, Shivam Tiwari sir, has excelled their whole uh, skill to teach us what is income tax, because I don't have any knowledge of accounting itself. I don't have any knowledge of accounting and income tax, but they had made me learn the skill and learn go through all my times. And I was during my job, I had managed my time both for the coaching and my job also. तो ये राघवेंद्र जॉब भी करा था और जॉब के साथ क्या करा था, पढ़ाई भी करा था बीकॉम थर्ड के। तो कैसे इसने जॉब को और अपने पढ़ाई को मैनेज किया है, ये भी ट्रिक आपको ये बताएगा। See, the basic funda for your managing time, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप अपने स्टडीज के लिए और अपने जॉब आवर्स को एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए। अपने कोचिंग टाइम को उसको स्पेसिफिकली एक तरह से पूरी तरह से आप कंबाइंड टाइम बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ाई करनी है। और जॉब के लिए जहां पर मेरे कलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, 33 का रूल बनाइए। अपने दिन का 33% आप अपने जूनियर्स के साथ, 33% अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए, 33% अपने सीनियर्स के साथ, ताकि अपने फ्यूचर के लिए आपको क्या बेटर करना है। और हमेशा कोई भी आप डिसीजन लेना हो तो अपने सीनियर से डिस्कस करने के बाद। और कोई भी तरह का अगर आपको लग रहा है कि कभी भी आप काफी लो फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, देन गो बैक टू योर सीनियर्स, गो बैक टू योर टीचर्स, दे विल हेल्प यू अ लॉट फॉर मोर एंड गेटिंग बेस्ट इन द फ्यूचर। मैं दिसंबर तक के टाइम में काफी परेशान था जॉब की वजह से और चीजों की वजह से, लेकिन टाइम के साथ मैंने सीनियर से और शिवम सर से डिस्कस करके आगे चीजों को किया। आज मैंने कई जगह अच्छी जगह पर अपना सिलेक्शन भी मतलब एक तरह से ग्रांट कर लिया है, सिक्योर कर लिया है। और आगे मैं और अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ चीज़ों के लिए, जहाँ पर मैं आगे डाटा साइंस में या फिर डिपेंड करता है मार्केटिंग या फाइनेंस की ओर मैं अपना ज़्यादा रुझान रखूंगा, क्योंकि मेरा जो जॉब सर्कल था वो मार्केटिंग की ओर ज़्यादा था, फाइनेंस की ओर ज़्यादा था, लोगों को कन्विंस ज़्यादा करना था। और मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा कि अपने खाली टाइम में अगर आपसे पढ़ाई नहीं भी हो रही है, क्योंकि आखिरी के 2 महीने में आप पढ़ के ही पास होंगे, तो बाकी के टाइम में आप क्या करें, आप जॉब करें या कुछ और स्किल सीख लें, ओ लेवल कर ले, आप कोडिंग सीख लें, MS एक्सेल सीख लें, जहां पर आपको आगे वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। वो स्किल जो आज के समय में किसी के पास नहीं, 99% ऑफ द पॉपुलेशन के पास नहीं है, वो आपको हेल्प करेगी आगे। और अपना एक बेस्ट वर्जन हर बार आप अपडेट करते रहिए। हर एक महीने में अपना एक गोल सेट करिए, गोल को अचीव करिए और फिर उसके आगे बढ़िए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जब तक पॉजिटिव की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमेशा अपना एक कदम, जैसे सीढ़ी ऊपर जाती है वैसे आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर बढ़ना है, हमेशा पीछे नहीं मुड़ के देखना है। तो हमेशा एक गोल आगे का सेट करिए, अपना बेंचमार्क आगे का सेट करिए। थैंक यू फॉर सो थैंक यू राघवेंद्र। इन्होंने अपना जॉब और अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखा और अच्छा रिजल्ट भी लेके आए हैं। कितना परसेंट रिजल्ट है आप इनके मुंह से? 76% का रिजल्ट रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यश से। जो यश है, इनके फैमिली से बड़ी शिकायतें रहती थी। इनके पिताजी भी बहुत बार बार कहे कि सर लड़का मेरा पढ़ता नहीं है, लड़का मेरा ऐसा है, लड़का मेरा वैसा है। लेकिन अल्टीमेट जो लड़का है आज उनका प्रूव कर दिया है कि नहीं, हम नालायक नहीं है, एक अच्छे बच्चे हैं। और यश सिंह ने भी, जैसे बीकॉम थर्ड ईयर पेपर हो रहा है या हुआ है पेपर, तो इसमें 77 मार्क्स अर्न किया और ऑल ओवर इनका जो परसेंट रहा 71% रहा। तो हम लोग इनसे भी बहुत कुछ सीखे। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन तैयारी की और अच्छा नंबर सिक्योर किया। तो आइए हम लोग यश सिंह से कुछ बात करते हैं अपना पर्सनल। थैंक यू सर, इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में और इस टाइम में मुझे इनवाइट करके सबको ये बताने के लिए कि मैंने ये तैयारी और इतने अच्छे स्कोर कैसे किया। सबसे पहली चीज़ सर, मैं इस कोचिंग से ज्वाइन हुआ अपने सेकेंड ईयर से। जब मैं सेकेंड ईयर में ज्वाइन हुआ तो हमें ये उम्मीद थी कि हमारे सेकेंड ईयर में फाइनल एग्जाम्स होंगे, बट ड्यू टू सम कंडीशंस हमारे फाइनल एग्जाम नहीं हुए। सर को इस चीज़ की आशंका पहले से थी कि हो सकता है हमारे फाइनल एग्जाम्स नहीं होंगे,
तो सर ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया और मुझे ये कहा कि आप कुछ किसी और चीज़ में खुद को एंगेज करिए पढ़ाई के अलावा। तो उस वक्त इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जूनियर फर्स्ट ईयर वालों को उनके सिलेबस के 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊं। पहले मुझे ये चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी कि अपने ही 1 साल जूनियर्स को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, एक स्टेज फियर हुआ करता था। बट सर के मोटिवेशन से जब मैं वहाँ पढ़ाने गया तो 1-2 दिन मुझे प्रॉब्लम हुई, बट उसके बाद नहीं हुई। उससे मेरा सबसे बड़ी जो स्किल डेवलप हुई वो 2 थी। पहला कि मेरा स्टेज फियर खत्म हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। दूसरा, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तब बच्चे आपको ये पता नहीं रहता कि बच्चे आपसे क्या पूछ देंगे। तो जब भी वो कोई सवाल पूछते थे तो आपको बहुत समझदारी से उनका ऐसा जवाब देना पड़ता था जिससे वो कन्विंस भी हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज सीखते थे, सॉरी बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को कुछ बच्चे ने आपसे कुछ पूछा और आपको नहीं आया तो आप उसे गलत चीज नहीं बता सकते, तो आपको सबके सामने तुरंत वहां बोलना पड़ता था कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, मैं आपको कल ये चीज सीख के बताऊंगा, जो कि बाकी जगह पे नहीं होता है। शिवम सर ने मुझे ये चीज सिखाई। इसके बाद हमारे सेकेंड ईयर में हम ऐसे ही प्रमोट हो गए। 2 साल हम लोग प्रमोट हुए विदाउट मार्क्स, जो कि अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज थी, सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। बट ये उतना ही बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि अगर हम लोग 3 साल लगातार एग्जाम दिए होते तो मान लीजिए हम आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम नंबर है, सेकेंड ईयर में ज्यादा आता, तो ऐसे हमारे नंबर्स मैनेज हो जाते, एवरेज होके अच्छे नंबर ला सकते थे। बट हमारे पास सिर्फ थर्ड ईयर था जिसमें हमें मेहनत करके एक ही बार नंबर लाना था, और वो नंबर हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ जाता, जो हमारे ग्रेजुएशन का नंबर था। और थर्ड ईयर में जो सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है हर बच्चे के लिए, वो होता है मेनली इनकम टैक्स। मेरे लिए भी वही था। फिर उसके बाद मैंने इनकम टैक्स की चीजें, मैं सर क्लास में पढ़ाते थे, बट जो चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी, बाद में मैंने सर से टाइम लिया कि मुझे इतने टॉपिक्स क्लियर नहीं है। उसके बाद सर ने मुझे अलग से शाम में टाइम दिया, वो सारे टॉपिक्स कवर करवाए, और सिर्फ उसी का नतीजा है कि मेरे इनकम टैक्स में हाईएस्ट नंबर आए। तो इसके लिए सर थैंक यू सो मच। तो यश के साथ हमारा ये साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर रहा। अब यश भी कैट से एमबीए करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे तरफ से इनको शुभकामना है कि ये भी कैट से एमबीए करें। और राघवेंद्र का भी सेम, जितने मैक्सिमम बच्चे मेरे यहाँ से, उनका केवल यही मोटिव है कि कुछ तो जो प्रोफेशनल कोर्स में है कवर करे सीए और सीएमए में, वो सीएमए के साइड है, बट मैक्सिमम का आज का जो क्राइटेरिया बच्चों का वो एमबीए की तरफ प्रीफर हो रहे हैं। तो जैसा कि सभी बच्चे कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए हैं, तो हमारी तरफ से शुभकामना है कि सब कैट क्वालिफाई करें और अच्छा एजुकेशन लें और अच्छी प्लेसमेंट लें।